चैप्टर 18 है लिमिट्स। लिमिट का मतलब है जैसे कि x a की तरफ अप्रोच कर रहा है, इसको बोलते हैं x टेंड्स टू a। तो जब x a की तरफ अप्रोच कर रहा है, जैसे x की वैल्यू a के इक्वल होगी, फंक्शन की वैल्यू l के इक्वल हो जाएगी। सपोज जैसे x f(x) मान लो x + 7 है, अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 9 आएगा आंसर, यानी कि x 2 की तरफ अप्रोच करेगा तो इसका आंसर 9 की तरफ जाएगा। तो ये इसका मीनिंग है। बाकी दो तरीके की लिमिट होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। जैसे हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, मान लो ए पॉइंट ये नंबर लाइन में, तो एक्स ए की तरह अप्रोच कर रहा है, मान लो लेफ्ट साइड से कर रहा है, इधर से आ रहा है ए की तरफ, और ए के बहुत नज़दीक है, थोड़ा सा कम है, तो इसको ऐसे लिखते हैं एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव। इसको सॉल्व करने के लिए एक्स को रखते हैं a - h, तो यहाँ लिमिट हो जाएगी, एक्स की जगह आ जाएगा a - h, और एक्स के लिए ए होगी तो h हो जाएगा 0, यानी कि एक्स ए की तरफ अप्रोच कर रहा है तो h 0 की तरफ। तो उस लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे सॉल्व करते हैं। फिर राइट हैंड लिमिट है, मान लो कि एक्स ए की तरफ इधर की तरफ से आ रहा है, राइट साइड से ज़्यादा से कम की तरफ आ रहा है, और ए से ज़रा सा बड़ा है, नज़दीक है बिल्कुल, तो उसको लिखते हैं एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव। इसको सॉल्व करने के लिए एक्स को रखते हैं a + h, यहाँ जगह लिमिट s टेंड्स टू 0 f a + h। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर राइट हैंड लिमिट के आंसर के इक्वल आ गया, एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव f(x) इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव f(x), तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जो इनका आंसर होगा दोनों का, वही उस लिमिट का आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 18 का पहला क्वेश्चन है, इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 मॉड x - 2 अपॉन x - 2 बताना है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, यानी कि 2 से थोड़ा सा कम है जैसे बताया था, और ये फंक्शन आ जाएगा। तो जैसे सॉल्व करने के लिए बोला था x को a - h रखना है, तो यहाँ रखेंगे x को 2 - h, तो दोनों x की जगह आ जाएगा 2 - h, और यहाँ आ जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें इधर भी 2 कैंसिल, ये बचेगा मॉड -h, नीचे -h, तो मॉड -h + h होता है, ये ऐसे लिखते जाना है लिमिट, और नीचे -h, ये कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ जाएगा -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है -1। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी, RHL, इसमें लिखेंगे x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, इसका मतलब 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे 2.0001, बिल्कुल नज़दीक है। फंक्शन ये आ गया, इसमें x को रखेंगे 2 + h, या दोनों जगह 2 + h रख देंगे, और लिमिट हो जाएगी s टेंड्स टू 0। फिर यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा मॉड h तो h होता है, फिर ये h कैंसिल होकर 1। तो इसका आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट का आ रहा है -1, और राइट हैंड लिमिट का आंसर आ रहा है +1। इसका मतलब दोनों आंसर इक्वल नहीं आ रहे, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन 2 में बताना है, लिमिट दे रखा है x टेंड्स टू π/2 10x, बताना है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव 10x। उसको सॉल्व करने के लिए हम रखते हैं x को π/2 - h, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 10 π/2 - h, h को 0 डाल देंगे, 10 π/2 आ जाएगा। 10 90 होता है इन्फिनिटी। अगर दोनों लिमिट में से एक का आंसर भी इन्फिनिटी आ जाए, तो उसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इन्फिनिटी कभी दूसरे नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, चाहे राइट हैंड लिमिट का आंसर कोई भी आए। तो अगर एक ही लिमिट का आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। थर्ड क्वेश्चन है, फंक्शन दे रखा है f(x), इसके लिए x² + 4 है जब x की वैल्यू 2 से छोटी है, और f(x) का आंसर है x³ जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है। तो बताना है 2 पे, बताना है इसका आंसर क्या है, लिमिट का एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा है, तो यहाँ पर x 2 से थोड़ा सा छोटा है, तो उसमें ये फंक्शन आएगा x² + 4। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए वो x को 2 - h रख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0, ये x की जगह आ जाएगा 2 - h का होल स्क्वायर + 4। फिर इसमें h को 0 डाल देंगे, 2 स्क्वायर 4, 4 + 4 8। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो जब x 2 से बड़ा है, ये वाला केस है, फंक्शन आएगा x³। इसमें x को रखेंगे 2 + h, ये जगह लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ पर आ जाएगा 2 + h का होल क्यूब। फिर h को 0 डालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 8 है, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 8, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और इस लिमिट का आंसर है 8। क्वेश्चन 4 में f(x) की वैल्यू दी है x अपॉन मॉड x जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, और f(x) है 0 जब x 0 के इक्वल है।
तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसमें भी चेक करना है कि ज़ीरो पे एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ज़ीरो नेगेटिव। ज़ीरो नेगेटिव का मतलब एक्स की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि ज़ीरो से थोड़ी सी छोटी है। तो जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो फंक्शन है एक्स अपॉन मॉड एक्स, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। सॉल्व करने के लिए एक्स को रख देंगे ज़ीरो माइनस एच, फिर लिमिट हो जाएगी एच टेंस टू ज़ीरो, और इन दोनों की जगह आ जाएगा ज़ीरो माइनस एच। ऊपर आ जाएगा माइनस एच, नीचे मॉड ऑफ माइनस एच प्लस एच हो जाएगा, तो एच कैंसिल होकर आ जाएगा -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया -1। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक्स टेंस टू ज़ीरो पॉजिटिव। ज़ीरो पॉजिटिव का मतलब है एक्स की वैल्यू ज़ीरो से थोड़ी सी बड़ी है। अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है मतलब ज़ीरो के इक्वल नहीं है, और जब ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो फंक्शन है एक्स अपॉन मॉड एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए एक्स को रखेंगे ज़ीरो प्लस एच, तो यहाँ आ जाएगी लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, ऊपर ज़ीरो प्लस एच, नीचे भी ज़ीरो प्लस एच, तो मॉड एच तो एच हो जाएगा, नीचे एच तो कैंसिल हो गया, इसका आंसर 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ रहा -1, राइट हैंड लिमिट का आंसर +1। इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है, फंक्शन के लिए कुछ इस तरीके से दिए, एफ एक्स के लिए एक्स है जब एक्स लेस देन 0 है, इसका आंसर 0 है जब एक्स के लिए 0 है, और एक्स स्क्वायर है जब एक्स 0 से बड़ा है। तो 0 पे चेक करना है इसको भी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा है, तो ये है केस जब एक्स 0 से छोटा है, तो ये आ जाएगा एक्स। फिर सॉल्व करने के लिए एक्स को रखेंगे 0 माइनस एच, यहाँ आ जाएगी लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ आ जाएगा 0 माइनस एच, तो इसका आंसर हो गया 0। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा है, तो जब एक्स 0 से बड़ा है तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये एक्स को रख देंगे 0 प्लस एच, आ जाएगा 0 प्लस एच का होल स्क्वायर, और लिमिट एच टेंस टू 0। एच को 0 डालेंगे, इसका आंसर भी 0, तो दोनों लिमिट का आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स का आंसर है 0। 6 क्वेश्चन में लिमिट दी एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स, बताने हैं एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव 1 अपॉन एक्स, फिर एक्स को रखेंगे 0 माइनस एच, लिमिट हो जाएगी एच टेंस टू 0 1 अपॉन 0 माइनस एच, उसमें लिमिट रख देंगे 1 अपॉन 0, तो ये आ जाएगा -इन्फिनिटी। तो अगर एक भी लिमिट का आंसर -इन्फिनिटी या इन्फिनिटी आ जाए तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। 7th में दिया है एक्स टेंस टू 0 e की पावर -1 अपॉन एक्स, चेक करना है लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, इसमें लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव e की पावर -1/x। सॉल्व करने के लिए एक्स को रखेंगे 0 माइनस एच, यहाँ आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, और इस एक्स की जगह आ जाएगा 0 माइनस एच, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर 1 अपॉन एच। फिर h को 0 डाल देंगे, इसमें 1 अपॉन 0 हो जाएगा इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ रहा है इन्फिनिटी, तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। 8th क्वेश्चन में दिया है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन एक्स, वो चेक करना है लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव 1 अपॉन एक्स, फिर एक्स को रखेंगे 0 माइनस एच, यहाँ आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन, और यहाँ एक्स की जगह आ जाएगा 0 माइनस एच, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन 1 अपॉन 0 रख देंगे तो साइन इन्फिनिटी, या कोई ना कोई एंगल आएगा, तो साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम +1, तो इसका आंसर हमेशा -1 और +1 के बीच में आएगा, कोई फिक्स आंसर नहीं आएगा। ऐसे राइट हैंड लिमिट में भी एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव साइन 1 अपॉन एक्स, तो एक्स को 0 प्लस एच रखेंगे, ये हो जाएगा एक्स टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन एच। इसका आंसर भी सेम वैसे ही, इट लाई बिटवीन -1 एंड +1, तो जरूरी नहीं है इक्वल हो, माइनस और 1 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। 9th क्वेश्चन में दिया एफ एक्स इज़ एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी है एफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होता है, और उसमें वही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल प्रूफ करनी है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स की जगह रखेंगे 0 माइनस एच, तो लिमिट हो जाएगी एच टेंस टू 0, यहाँ पर एक्स की जगह 0 माइनस एच, यह आ जाएगा एफ माइनस एच। अब ये इवन फंक्शन है, एफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, तो एफ माइनस एच एफ एच के इक्वल आ जाएगा। फिर राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं, एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स की जगह रखते हैं 0 प्लस एच, यहाँ आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, तो एफ 0 प्लस एच एफ एच हो जाएगा, तो दोनों का आंसर सेम आ गया। इसका मतलब
जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। 10th क्वेश्चन में एफ एक्स की वैल्यू दी है 2px+3 अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है, और 1 - px² अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है। और इसमें दिया है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 1 पे, पहले से दिया हुआ है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और प्रूफ करना है, वैल्यू निकालनी है p की। तो जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 1 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर है x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, ये x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा। तो x टेंड्स टू 1 नेगेटिव का मतलब है x की वैल्यू 1 से छोटी है, और जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन आएगा 2px+3 यहाँ पर, और ये 1 पॉजिटिव है मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये वाला केस है, या x 1 से बड़ा है, तो ये आ जाएगा 1 - px²। इसको सॉल्व करने के लिए x को रखते हैं 1 - h1 और इसको x को 1 + h2, तो उसकी लिमिट हो जाएगी h1 टेंड्स टू 0, यहाँ x की जगह आ जाएगा 1 - h1, 1 - h1। ऐसे राइट हैंड लिमिट में आ जाएगा 1 - p, x की जगह आ जाएगा 1 + h2 का स्क्वायर। तो लिमिट पुट कर देंगे, h1 की जगह 0 रख देते हैं यहाँ पर, तो ये जाएगा 2p+3, यहाँ h2 को 0 रखेंगे 1 - p, तो यह जाएगा 3p = -2, यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी -2/3।